प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मनुष्य जन्म जैसा कि सबको पता है अनंत अनंत पुण्यवानी का जब उदय हमारा होता है तब कहीं जाकर यह नर रत्न प्राप्त होता है। आधी जिंदगी हमारी सोने में चली जाती है, उससे भी आधी जिंदगी खाने पीने मौज मस्ती में चली जाती है। हम जीवन में जो काम करने के लिए इस दुनिया में आए थे वो काम तो हमारा होता ही नहीं है और दूसरे ही कामों में हम लगे रहते हैं। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊं, क्योंकि दोस्तों जिसे जिंदगी मिली है मौत भी उसकी सुनिश्चित है। कोई भी अमरता का पट्टा लिखकर नहीं लाया है। कोई 50 साल में चला जाएगा तो कोई 20 साल में, कोई 10 साल में ही, कोई पैदा होते ही चला जाता है तो कोई 85 साल में भी जाता है, कोई 100 साल में भी जाता है, पर जाना सुनिश्चित है। मायना ये नहीं रखता है कि आपने जिंदगी कितनी जी, मायना ये रखता है कि आपने जिंदगी को कैसे जिया। तो आज हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए इसी विषय पर यह कहानी है। एक गांव के अंदर एक उच्च कोटि का विद्वान, शास्त्रों का जानकार वो आया और आवश्यक कार्य की निवृत्ति के लिए जब वो गांव के बाहर गया तो शमशान घाट के बाजू में ही एक बहुत बड़ा प्रांगण था। उसके अंदर अलग अलग लोगों के नाम की तख्ती लगाई जाती थी जो कि मर जाते थे, जिनका दाह संस्कार हो जाता था तो उनकी अस्थियां विसर्जन होने के बाद जो कुछ थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह बची रहती थी वो वहां पर रखकर चबूतरा बना दिया जाता था उसकी यादगार में, और उसका नेम प्लेट लगा दिया जाता था। उसके ऊपर उसकी उम्र लिख दी जाती थी। किसी की उम्र 5 साल, किसी की 3 साल, किसी की 2 साल, किसी की सिर्फ 3 महीने, किसी की 15 साल। इस ज्ञानी व्यक्ति ने जब वो सब पढ़ा तो सोचने लगा ये गांव कैसा है, यहां तो स्वल्प आयु के अंदर ही व्यक्ति मर जाता है। उसे थोड़ा डर सा लगने लगा, क्योंकि उस गांव के अंदर ऐसे मरने वालों के नेम प्लेट के आगे उनकी उम्र कम से कम सैकड़ों लोगों की लिखी हुई थी और सब करीब करीब इतनी ही उम्र थी, स्वल्प, अत्यंत स्वल्प। उसे डर सा लगने लगा। एक दिन उसने गांव के मुखिया से कहा कि बस अब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुक सकता, मुझे आगे के गांव में भी जाना है और धर्म का प्रचार प्रसार करना है। गांव वालों ने विनती की कि आप इतने ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा आप यहाँ रहो, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप चले जाओगे तो हमें बहुत दुख होगा, आप मत जाइए। उसने कहा मेरा जाना आवश्यक है, क्योंकि आपके गांव के अंदर स्वल्पायु में ही लोग चल बसते हैं। इस गांव के पानी के अंदर वो तासीर है या खाने के अंदर, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो वहां के वृद्ध सरपंच वगैरह हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप हंस क्यों रहे हो? तो ज्ञानी व्यक्ति को सरपंच आदि सभी बुजुर्ग लोगों ने कहा कि देखो यहाँ पर कोई 85 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 75 साल का है, हम भी तो है ना। फिर वो क्या, शमशान भूमि के बाजू में ही जो सुविस्तृत जगह है इतनी बड़ी, वहां पर तो तख्ती लगी हुई है नाम के साथ में उसकी उम्र। अब सरपंच जी ने कहा कि वो बात ऐसी है कि यहाँ के गांव के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक सदस्य की एक आदत है। हमारे पास सबके पास एक डायरी रहती है। हम पूरा दिन जिसको जिसको जो जो आवश्यक कार्य वो करता है, पर एक दिन में हम कितना समय उस परम पिता परमेश्वर के लिए निकालते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी प्रतीति के साथ में, श्रद्धा के साथ में स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन,
धार्मिक चर्चाएं, उसका ध्यान, उसकी आराधना, उसकी पूजा, उसमें हम कितना समय लगाते हैं, पर्टिकुलर वही समय हम डायरी के अंदर लिखते हैं। बाकी का समय लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेन हमारा उद्देश्य है हमने भगवत भक्ति के अंदर, प्रभु भक्ति के अंदर कितना समय दिया। मान लो आज मैंने सिर्फ 5 मिनट दिए तो हम 5 मिनट लिखते हैं, कोई कोई 1 घंटा देता है तो 1 घंटा लिखता है, कोई कोई पूरा दिन उपवास करके पूरा दिन असहायों की सहायता करने में व्यतीत करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, गरीबों को, दुखियों का दुख निवारण करने के लिए लगा रहता है, कोई बीमार है तो उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। उसका जो समय का ड्यूरेशन है वो हम लिखते हैं, जिसका उसका वो लिखता है। पर जब वो मरता है, मान लो कोई 80 साल में मरा, तो उसकी वो डायरी हम निकालते हैं, और जब से उसको समझ आई है तब से लेकर जब तक वो मृत्यु के मुख में प्रवेश नहीं करता है, वो समय हम कैलकुलेट करते हैं। फिर उसको घंटों में, महीनों में, दिनों में ऐसे जोड़कर सालों में हम तैयार करते हैं, और पता चल जाता है कि इसने अपनी जिंदगी के अंदर 3 साल, 4 साल भगवत भजन किया है, 6 साल, किसी ने 10 साल, बस एक्चुअल वही सच्ची उम्र है। वो ज्ञानी आत्मा तो सोचने लगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और सचमुच में देखा जाए तो हम ऐसी बातें सोचने के लिए कभी अपने दिमाग पे जोर देते भी नहीं हैं। दोस्तों, हमारा लेखे जो जाता है ना समय, वही जाता है। शरीर नाशवान है, जब तक ये आत्मदेव इसके अंदर विराजमान है तभी तक इस शरीर की वैल्यू है, इसकी पूंछ है। जब तक आत्मा है तब तक हम सभी को कोई भी मिला तो नमस्ते करेगा, आइए, बैठिए, खाइए, पिए, सब आदर सत्कार करेंगे। जिस दिन धड़कनें बंद हो गई, आत्मा अदृश्य गति की ओर प्रयास करके निकल पड़ा, शरीर मृत हो जाता है। फिर लोग आइए, पधारिए, वेलकम नहीं करते, निकालिए, जितना जल्दी हो सके निकालिए। इस शरीर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आत्मा से है, और आत्मा जब तक परमात्मा में लीन नहीं होता है, दोस्तों, उस ऊपर वाले को भज लो, कुछ तो समय निकालो। हम खाने के लिए, पीने के लिए, दोस्तों के लिए, टीवी के लिए, मोबाइल में घुसे रहते हैं, पर उस परम पिता परमेश्वर को 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। उसे याद कीजिए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम की वो जो बात है सचमुच में सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।